इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है, पहला चैप्टर का क्वेश्चन है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, है ना। पहला चैप्टर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के बनने के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। तो वैसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और जिस अभिक्रिया में ऊष्मा दिया जाता है, ऊष्मा का शोषण होता है, उस अभिक्रिया को ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। और जिस अभिक्रिया में प्रकाश जो अभिक्रिया प्रकाश द्वारा संश्लेषित होती है पूरा होती है, वैसे अभिक्रिया को प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो इस पहला क्वेश्चन का आंसर होगा डी नंबर, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या है? तो बुझा हुआ चूना में पानी रहता है और बिना बुझा हुआ चूना में पानी नहीं रहता। तो बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहा जाता है? बुझे हुए चूना कहा जाता है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन सा अपघटन की अभिक्रिया का एक उदाहरण है? तो अपघटन अभिक्रिया में क्या होता है कि एक कंपाउंड जो है 2 या 2 से अधिक कंपाउंड में टूटता है। तो हम देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर 4 में एक ही कंपाउंड है अभिक्रिया में जो कि दो कंपाउंड में, 2 नए कंपाउंड में टूट गया है ना। तो ये डी नंबर ऑप्शन जो है वह अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, ये अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। और वैसा अभिक्रिया जिसमें कि 2 तत्व मिलकर के एक यौगिक बनाता है वह संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। तो 1 नंबर में जो देखो 2 तत्व मिलकर के एक कंपाउंड बना रहा, तो ये पहला नंबर जो है वो संयोजन अभिक्रिया है। ठीक है, लेकिन मेरा आंसर अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण डी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कौन सी गैस उत्सर्जित होगी? कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातु के साथ जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। जब भी धातु जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा। ऑप्शन नंबर सी। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं कि Fe2O3 प्लस अल्युमिनियम से बनता है Al2O3 प्लस Fe। यह जो अभिक्रिया है वह विस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें जो धातु है Fe मतलब होता है आयरन। आयरन धातु को एल्युमिनियम जो है हटा दिया है। देखो इधर एल्युमिनियम, इधर आयरन धातु बाहर आ गया, लोहा बाहर आ गया, है ना। एल्युमिनियम ने लोहा को हटा दिया, विस्थापित कर दिया है। तो ये विस्थापन अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर डी होगा, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, डी नंबर हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है? लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? लौह चूर्ण मतलब लोहा, तो लोहा का फॉर्मूला होता है Fe, और इसमें हम HCl से अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ से Fe आएगा और यहाँ से Cl, मतलब बन जाएगा FeCl2 बन जाएगा और प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगा। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? आयरन लवण बनेगा और जल बनेगा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। हाइड्रोजन गैस में बनाया हूँ, देखो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस है और FeCl2 फेरस क्लोराइड बनेगा।
फेरस क्लोराइड मतलब आयरन क्लोराइड। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, आयरन क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से Fe और यहाँ से Cl मिल करके आयरन क्लोराइड बनेगा और ये हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगा, H2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो 1 नंबर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। इसमें एक कंपाउंड 2 अलग अलग तत्व में टूट रहा है तो यह अपघटन अभिक्रिया है। दूसरा में भी एक कंपाउंड जो है 2 अलग अलग कंपाउंड में टूट रहा है तो ये भी अपघटन अभिक्रिया है। सी नंबर जो है मानव शरीर H2+Cl2 ये संयोजन अभिक्रिया है। सी नंबर संयोजन अभिक्रिया है। लेकिन भोजन जो मानव शरीर में भोजन जो पचता है, पहले भोजन बहुत बड़ा रहता है, फिर इसको हम पचाते हैं, मतलब धीरे छोटा छोटा टुकड़ा में बांटते हैं। तो भोजन एक टुकड़ा हुआ, उसको तोड़ते हैं बहुत सारे टुकड़े में, तो अपघटन अभिक्रिया हो गया। तो हमको कह रहा है कि जो अपघटन अभिक्रिया नहीं है उसका उदाहरण, तो सी नंबर नहीं है, सी नंबर आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। उपचयन अपचयन। तो उपचयन अपचयन अभिक्रिया का उदाहरण सी नंबर उदाहरण है, उपचयन अपचयन। ऑक्सीजन का संयोग उपचयन अभिक्रिया होता है, हाइड्रोजन का निष्कासन अपचयन अभिक्रिया होता है। तो सी नंबर जो है यह रेडॉक्स रिएक्शन है। सी नंबर जो है वो क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन है। आंसर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक दहन अभिक्रिया है। दहन अभिक्रिया, जलने वाला अभिक्रिया कौन सा है। तो मोम का पिघलना भी एक प्रकार के ऊष्मा देते हैं तभी पिघलता है। पानी, जल का उबलना, पानी को गर्म करते हैं तो जल उबलता है ना। लेकिन पेट्रोल जल गया, जो जब कोई चीज़ जलता है वह दहन अभिक्रिया होता है। तो पेट्रोल जल गया तो ये दहन अभिक्रिया होगा। सी नंबर, पेट्रोल का जलना दहन अभिक्रिया हो गया। पेट्रोल का जलना दहन अभिक्रिया हो गया। इसी तरह से कोई भी चीज़ जो जल जाएगा है ना, जो जल जाएगा वो दहन अभिक्रिया हो जाएगा। जैसे कागज़ का जलना, कपड़ा का जलना, ये सब दहन अभिक्रिया हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, पेट्रोल का जलना। पेट्रोल का जलना एक दहन अभिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पर देखो ऑक्सीजन का निष्कासन हो रहा है तो ये हो गया अपचयन, और जिस पदार्थ का अपचयन होता है उसको अवकृत करना कहते हैं, है ना। तो ZnO जो हो रहा है अवकृत हो रहा है, ZnO अवकृत हो रहा है, मतलब डी नंबर आंसर होगा। ऑक्सीजन का निकलना अपचयन होता है, अपचयन मतलब अवकृत हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है, इसका ऑक्सीकृत हो रहा है, CO2 ऑक्सीकृत हो रहा है। CO जो है CO ऑक्सीकृत हो रहा है, ZnO अवकृत हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, अवकृत हो रहा है ZnO। CO यहाँ जो बी नंबर दिया हुआ हो तो CO जो है वो अवकृत नहीं हो रहा है बल्कि ऑक्सीकृत हो रहा है। ZnO ऑक्सीकृत नहीं हो रहा बल्कि अवकृत हो रहा है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन असत्य है। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन किसी पदार्थ से जुड़ता है। ये तो सही बात है कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ऑक्सीजन किसी पदार्थ से जुड़ता है। दूसरा पॉइंट क्या करा, अवकरण अभिक्रिया में हाइड्रोजन किसी पदार्थ से जुड़ता है। हाँ, अवकरण अभिक्रिया में हाइड्रोजन किसी पदार्थ से जुड़ता है और ऑक्सीजन निकलता है। लेकिन ऑक्सीकरण में उल्टा होता है, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन निकलता है। क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 3 क्या करा, ऑक्सीकारक खुद को ऑक्सीकृत करते हैं, ये गलत बात है। ऑक्सीकारक खुद को अवकरित करते हैं,
और अवकारक खुद को ऑक्सीकृत करते, सही है। तो सी नंबर गलत है, ऑक्सीकारक खुद को अवकरित करते हैं, ठीक है, सी नंबर आंसर होगा। ऑक्सीकारक खुद को अवकृत करते हैं, ये होना चाहिए, यही गलत है, सी नंबर आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 12, किसी यौगिक से रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का हटना, देखो अभी आ गया, हाइड्रोजन का निष्कासन, या कह सकते हैं कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन का संयोग क्या कहलाता है, उपचयन अभिक्रिया, है ना। तो उपचयन अभिक्रिया हो जाएगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया या उपचयन अभिक्रिया हो जाएगा। हाइड्रोजन का हटना उपचयन अभिक्रिया होता है, बी नंबर आंसर हो जाएगा, उपचयन अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, किसी वस्तु को हवा में जलने के लिए एक निश्चित न्यूनतम ताप की आवश्यकता होती है, वह ताप क्या कहलाता है, ज्वलन ताप, प्रज्वलन ताप, है ना। किसी वस्तु को हवा में जलने के लिए एक निश्चित ताप की आवश्यकता होती है, वैसे निश्चित ताप की क्या कहते हैं, प्रज्वलन ताप। जिस न्यूनतम ताप पर हवा में जलने के लिए होता है वह प्रज्वलन ताप कहलाता है, प्रज्वलित होता, जलता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। काला कौन सा, सोडियम काला होगा कि मैग्नीशियम काला होगा कि पोटेशियम काला होगा कि कॉपर काला होगा। तो एक भूरे रंग का चमकदार तत्व, भूरा रंग किसका होता है, तो कॉपर का रंग भूरा होता है, और कॉपर जो है वो वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर काला हो जाएगा, तो कॉपर आंसर होगा, ठीक है, सी नंबर कॉपर हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, Na2SO4 सॉल्यूशन को BaSO4 सॉल्यूशन में डालते हैं तो अपने आयन का अदला बदली करता है ना। सोडियम जो क्लोराइड के साथ जुड़ गया और बेरियम है सल्फेट के साथ जुड़ गया। तो इस तरह से अगर जो अपने आयनों का अदला बदली करता है तो ऐसे अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, है ना। उदासीन अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है, Zn प्लस USO4 ZnSO4 प्लस कॉपर। देखिए यहाँ पर Zn जो है वह कॉपर को बाहर हटा दिया है, बाहर भगा दिया। जब कोई धातु दूसरे धातु को हटा देता, भगा देता, विस्थापित कर देता है तो ऐसी अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा बी नंबर, विस्थापन अभिक्रिया, है ना। बी नंबर क्या हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया। अब क्वेश्चन नंबर हम 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है, C+O2 जुड़ करके CO2 बन गया। यह अभिक्रिया है कि दो तत्व मिल करके एक नया कंपाउंड बनाया, नया यौगिक बनाया है। तो यह जो अभिक्रिया है इसमें जुड़ रहा है, जुड़ना माने संयोग करना, तो संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया। इस तरह के जो अभिक्रिया होता है वह संयोजन अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है। और 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि CaO प्लस H2O जुड़ करके सोडियम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है। यहाँ भी दो अलग अलग कंपाउंड मिल करके एक अकेला कंपाउंड मिल रहा है, मतलब दोनों जुड़ करके एक कंपाउंड बना रहा है, तो संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया इसका आंसर हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, ऊष्मा के द्वारा दी गई वियोजन अभिक्रिया को क्या कहते हैं। वियोजन मतलब टूटना, है ना, टूटना, और ऊष्मा के द्वारा टूट रहा है ना। तो ऊष्मा के द्वारा टूट रहा है तो ऊष्मीय वियोजन कहेंगे, प्रकाश के द्वारा टूटेगा तो प्रकाशीय वियोजन कहेंगे। तो यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा, ऊष्मा के द्वारा वियोजन हो रहा है तो ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहेंगे।
क्वेश्चन नंबर 20, जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है वैसी अभिक्रिया को ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। बी नंबर, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का शोषण होता है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं, और जिसमें ऊष्मा निकलेगा तो ऊष्माक्षेपी कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का अदला बदली होता है, आदान प्रदान होता है। अभी मैंने बताया था कि वैसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है वह अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। डी नंबर, है ना। द्विविस्थापन अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता है, ठीक है। एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, जैसे हो गया ZnSO4, ये अभिक्रिया करेगा मैग्नीशियम क्लोराइड से, तो इसमें क्या होगा कि मैग्नीशियम SO4 के साथ जुड़ जाएगा और Zn जो है जिंक वो क्लोरीन के साथ जुड़ जाएगा, तो ऐसा अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। अब 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब ये संक्षारित होती है, और इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, संक्षारण हो रहा है तो संक्षारण अभिक्रिया कहलाएगा। पानी, है ना, अम्ल या आर्द्रता में पानी के संपर्क में आएगा तो संक्षारण अभिक्रिया कहलाएगा। सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 23, अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है। तो अवक्षेपण अभिक्रिया से अब कोई पदार्थ जमीन एक सॉल्यूशन में विलयन के नीचे पेंदी में बैठ जाएगा। जब फ्लास्क लेते हैं, फ्लास्क में अभिक्रिया कराएंगे तो नीचे जाके बैठ जाता है, वो घुलता नहीं है, विलेय नहीं होता, अविलेय होता। तो अवक्षेपण अभिक्रिया में कोई पदार्थ क्या हो जाता है, लवण प्राप्त होता है, अविलेय, जो कि विलेय नहीं होता, अविलेय होता। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अविलेय। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कह रहा है, Pb + CuCl2, PbCl2 + Cu। यहाँ पर देखो ये शीशा जो है कॉपर को हटा दिया है, शीशा जो है कॉपर को हटा दिया, विस्थापित कर दिया है, इसलिए यह विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगा। एक नंबर विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति हो जाती है। उपचयन की गति क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है, ठीक है, धीमी हो जाएगा, उतना जल्दी से नहीं उपचयन कर पाएगा अगर जो हम वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री को रखेंगे तब। एक नंबर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 26 में जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से कौन सा गैस निकलेगा, तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा। जब जिंक धातु है, धातु अम्ल से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। सी नंबर आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। एक नंबर अभिकारक कहते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल देते हैं H2 + O2, तो ये दोनों भाग ले रहा है रासायनिक अभिक्रिया में। तीर के पहले वाला जो भी पदार्थ रहेगा कुल पदार्थ को अभिकारक कहते हैं, और तीर के बाद वाला जो पदार्थ बनता है उसको उत्पाद कहते हैं, तो भाग लेने वाला को अभिकारक कहेंगे। एक नंबर आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, समीकरण H2 + O2 = H2O, ये क्या है, तो संयोजन अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया, ठीक है, एक नंबर आंसर होगा। इसमें ढेर सारा क्वेश्चन है तो हम उनचास क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया हूँ, 30 क्वेश्चन भी यार बाकी है।
तो हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी क्वेश्चन हम बाद में डिस्कस करेंगे। सारा एक ही जैसा क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर कह रहा है कि 25, 26 हो गया, 28 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है? 29 में रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन अगर जो निकास होता है ना, ऑक्सीजन का अगर जो ह्रास में निकास होता है तो ऑक्सीजन का निकलना अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अपचयन अभिक्रिया। वैसा अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ से ऑक्सीजन ह्रास होता है, ह्रास में निकलता है, तो ऑक्सीजन जब निकलेगा तो अपचयन अभिक्रिया कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग माने जुड़ना, अगर किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ऐसे अभिक्रिया को उपचयन अभिक्रिया कहेंगे। ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन अभिक्रिया कहलाता है ना। ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना उपचयन अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है, याद रखिए। किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन अभिक्रिया कहलाता है, या तो हाइड्रोजन का निकलना भी उपचयन अभिक्रिया कहलाता है, लेकिन इसका उल्टा अगर जो होगा तो अपचयन अभिक्रिया कहलाएगा। मतलब कि अगर जो ऑक्सीजन जुड़ेगा, ऑक्सीजन माने कि निकलेगा, तो अपचयन अभिक्रिया हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 निम्न में से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? ऑक्सीकरण माने उपचयन अभिक्रिया। तो दहन में ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन देना पड़ता है, तो जब जिसमें ऑक्सीजन देना पड़ेगा वह ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो जाएगा। तो ये 1 नंबर ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। 2 नंबर में ऑक्सीजन देना ही पड़ता है क्योंकि हम सांस लेते हैं। भोजन पकाने में भी ऑक्सीजन देना ही पड़ता है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। डी जो है ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अवक्षेपण। अवक्षेपण अभिक्रिया जो है वह ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32 कैथोड किरणों में क्या उपस्थित होता है? कैथोड मतलब ऋण मतलब इलेक्ट्रॉन। कैथोड किरणों में इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा कैथोड किरणों में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड देता है। देखो एक यौगिक जो है 2 यौगिक में टूट रहा है, तो क्या कहलाएगा? अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया भी कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया अपघटन अभिक्रिया को कहते हैं। एक पदार्थ 2 से अधिक पदार्थ में या 2 पदार्थ में टूट रहा है ना। यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट 2 पदार्थ में टूटा हुआ है, इसलिए इसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित है? समीकरण संतुलित मतलब तीर के दोनों तरफ बराबर बराबर परमाणुओं की संख्या होनी चाहिए प्रत्येक तत्व के। तो हम देख सकते हैं कि इधर पहला ऑप्शन में ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, लेकिन दाएं तरफ ऑक्सीजन के 1 परमाणु है, तो ये संतुलित नहीं है, ठीक है। इसी तरह से तीसरा ऑप्शन चेक करते हैं। क्लोरीन के 2 परमाणु हैं, लेकिन दाएं तरफ क्लोरीन के 3 परमाणु हैं, इसलिए ये भी संतुलित नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर इस तरह से हम चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी जो है संतुलित है ना। ऑप्शन नंबर जो बी है वह संतुलित समीकरण है। बी नंबर संतुलित समीकरण है। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो श्वसन जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। सांस लेते हैं ऊष्मा मुक्त होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्वेश्चन 36 क्या करा? कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, इसमें ऑक्सीजन का निकासन हो रहा है, तो ऑक्सीजन का निष्कासन अपचयन अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है।
और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो अपचयन भी हो रहा है। दोनों तरह की अभिक्रिया हो रही है, तो यहाँ रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाएगा, है ना। तो 36 नंबर में अपचयन अभिक्रिया कहलाएगा, अपचयन, क्योंकि ऑक्सीजन निकल रहा है तो अपचयन अभिक्रिया हो गया। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं, वैद्युत संयोजी यौगिक कहलाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण मतलब ट्रांसफ़र के कारण यौगिक बनता है, तो वैद्युत संयोजी यौगिक कहते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 38 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है, नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है। तो नीचे दी गई अभिक्रिया में, है ना, ऑक्सीजन जुड़ रहा है कॉपर में, तो ऑक्सीजन अब ऑक्सीकरण हो रहा है, कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है, 1 नंबर। ऑक्सीजन का कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है, 1 नंबर आंसर होगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है। तो सिल्वर क्लोराइड का रंग जो है वह उजला होता है। सिल्वर क्लोराइड का रंग उजला होता है, श्वेत होता है। सिल्वर क्लोराइड का रंग उजला होता है। क्वेश्चन नंबर 40, समीकरण कैल्शियम कार्बोनेट में 2 पदार्थ बन रहा, तो यह वियोजन अभिक्रिया है। और उष्मा दिया जा रहा है तो उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया भी कह सकते हैं। उष्मा दिया जा रहा है तो उष्मा शोषी होगा, क्योंकि उष्मा सोख रहा है, तो वियोजन उष्मा शोषी अभिक्रिया हो गया, 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कर रहा है, शाक सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार का उदाहरण है। तो शाक सब्जियों को विघटित होकर के खाद बनना एक प्रकार के ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि उसमें ऊष्मा निकलता है, ठीक है, विघटित होने पर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होगा। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन निकलेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन निकलेगा जब लेड नाइट्रेट को गर्म करेंगे, तो डी नंबर। अब हम क्वेश्चन नंबर 50 क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर हम 43 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कर रहा है, लौह चून पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से क्या होगा। तो ये मैं क्वेश्चन बता दिया कि लौह चून पर जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालेंगे तो आयरन क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगा, 1 नंबर आंसर। क्वेश्चन नंबर 44, लोहा से जिंक को लेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। लोहा को जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया को गैल्वेनाइजेशन कहलाता है, गैल्वेनीकरण कहलाता है ना। लोहा को जिंक से लेपित करेंगे, उल्टा लिखा हुआ है, लोहा पर चढ़ाया जाता है जिंक का परत, इसीलिए उसको गैल्वेनाइजेशन या गैल्वेनीकरण प्रक्रिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, जस्ता तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप हाइड्रोजन गैस निकलेगा, सी नंबर, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित अभिक्रिया में कौन अपघटन की अभिक्रिया है। तो अपघटन की अभिक्रिया ऑप्शन नंबर सी है, ये अपघटन की अभिक्रिया है, KClO3 वाला अपघटन की अभिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 47, नीचे दी गई अभिक्रियाओं में जब धात्विय जल के साथ अभिक्रिया करती है, जब धात्विय जल के साथ अभिक्रिया करेगी, है ना, तो क्या होगा। नीचे दी गई अभिक्रिया होगी, कब होगा, जब धात्विय जल के साथ अभिक्रिया करेगी। यहाँ इस क्वेश्चन को ही देख करके समझना है। यहाँ पर ऑक्सीजन निकल रहा है, देखिए इधर ऑक्सीजन निकल रहा है, तो इसका अपचयन हो रहा है,
अपचयन हो रहा है मैंने अपचयित हो रहा है, अपचयित हो रहा है। और कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो कार्बन ऑक्सीकरण हो रहा है मैंने उपचयन हो रहा है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 कार्बन उपचयित हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है। ठीक है, कार्बन उपचयित हो रहा है, 1 नंबर आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन संयोजन अभिक्रिया है? तो 1 नंबर जो है वो संयोजन अभिक्रिया है। ये तो तापीय अभिक्रिया है, ये ऊष्मीय अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें ताप दिया जा रहा है, इसमें ऊष्मा दिया जा रहा है। तो ये पहला नंबर 1 होगा आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। 49 में करा, निम्नलिखित में से कौन पर विस्थापन अभिक्रिया? तो विस्थापन अभिक्रिया जो है वह विस्थापन अभिक्रिया ये भी है, बी नंबर वाला भी और सी नंबर वाला भी, लेकिन ज़्यादा एक्यूरेट है सी नंबर वाला, क्योंकि धातु को विस्थापित कर रहा है। धातु को विस्थापित करने वाला अभिक्रिया क्या है? विस्थापन अभिक्रिया, ये सी नंबर आंसर। तो हम इस वीडियो को यहीं